नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। प्रयागराज के श्री मनकामेश्वर मंदिर में सावन माह के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रयागराज मॉर्निंग वॉक कमेटी की ओर से कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन स्थल पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। कमेटी के सदस्य और कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था संभालते हुए श्रद्धालुओं को श्रद्धापूर्वक प्रसाद वितरित कराया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रयागराज के नगर प्रमुख गणेश चंद्र केसरवानी शामिल हुए। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, पूर्व पार्षद रामजी केसरवानी, अन्नू गुप्ता और श्यामजी केसरवानी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। भंडारे के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और धार्मिक आयोजन में सहभागिता की। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि धार्मिक आयोजनों में सेवा और सहयोग समाज में आपसी सद्भाव बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे आयोजन लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं और सेवा, समर्पण, सामाजिक एकता की भावना को मजबूत करते हैं। प्रयागराज मॉर्निंग वॉक कमेटी की ओर से आयोजित इस भंडारे में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण करने के बाद आयोजन की सराहना की और आयोजकों के प्रति आभार जताया। चाहेंगे आज के इस आयोजन के विषय में? ये जो भव्य आयोजन है मनकामेश्वर मंदिर में और सावन के महापर्व के पर्व पर पैसा कौड़ी बहुत लोगों के पास होता है, लोग सोचते रह जाते हैं और ऐसा आयोजन नहीं कर पाते। ये विशेष तौर से इन सब भाइयों के ऊपर कोई विशेष कृपा है महादेव, तो ये आयोजन हो रहा है। आप सबके सहयोग से, आपके मीडिया के माध्यम से यही कहेंगे कि सावन के पर्व में जितना अच्छा हो सके अच्छे से अच्छा कार्य करिए, लोगों की सेवा भाव करिए। बाकी सादर प्रणाम, हर हर महादेव। परिचय दे दें। मयंक दुबे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। बगल श्यामजी केसरवानी, चौक युवा मोर्चा मंडल भाजपा के। आज भोले बाबा की कृपा से मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन की तरफ से ये भोले बाबा की कृपा से भंडारे का आयोजन हो रहा है। इसमें सब हमारे जो युवा लोग, सब लोग ने जो है मदद करके जो है इस काम को आगे बढ़ाया है। इसमें मेयर साहब गणेश केसरवानी, संजय गुप्ता जी, गौरव करवैया जी, संजय गुप्ता पूर्व विधायक, सब लोग इसमें आके हम लोग का मनोबल बढ़ाया। बहुत अच्छा लगा। केसरवानी और उनकी पूरी टीम इस यहाँ पर इस भंडारे का क्या कहना चाहेंगे? ये राम जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि बाबा भोलेनाथ ने उनको इतना समृद्ध बनाया है कि इस तरह की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। वरना बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ होते हुए भी इस तरह की इच्छा नहीं होती। मैं बाबा भोलेनाथ का भी धन्यवाद देता हूँ कि इस पावन पर्व सावन के अवसर पर यहाँ पर कार्यकर्ताओं को एक प्रेरणा देने का काम करते हैं। हम सब सेवा भाव से यहाँ पर आते हैं और मैं भी यहाँ पर सेवा भाव से ही आया हूँ। एक सम्मान से बाबा भोलेनाथ के कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ, उनके भक्त के रूप में आया हूँ। ये अलग बात है कि आप अध्यक्ष के नाते बाइट ले रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी ये बताना चाहता हूँ आपको कि मैं अध्यक्ष के नाते नहीं, बाबा भोलेनाथ के भक्त के नाते आपसे बात कर रहा हूँ। और बाबा भोलेनाथ आप सबको खूब सामर्थ्यवान बनाएं। हमारे सभी कार्यकर्ताओं जो भी सेवा करते हैं बाबा का, उनको सामर्थ्यवान बनाएं, उनके परिवार को स्वस्थ रखें। बाबा भोलेनाथ की कृपा हमारे सभी प्रयागराज वासियों के ऊपर, यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर, जो लोग यहाँ सेवा भाव से काम कर रहे हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, सब के लिए बाबा से प्रार्थना करता हूँ अपना शब्द। ये एक सवाल और है यहाँ पर, जिस तरीके से जब से आप महानगर अध्यक्ष बने हैं और दूसरी ओर क्षेत्र के विकास की अगर बात करें कि केशव जी के दौरे भी जनपद प्रयागराज क्षेत्र में बहुत तेजी से बढ़े हैं, किस तरीके की कार्य योजनाएं आप लोग आगे चुनाव को लेकर चल रहे हैं? और इसमें काफ़ी लंबे पैमाने पे आप लोग का दौरा भी चल रहा है, लोगों के साथ सीधा संवाद भी आप लोग कर रहे हैं। तो में है कि माननीय केशव जी या हमारे जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग बराबर क्षेत्र में जाते रहते हैं। अब चूँकि लोग आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है, इसलिए दिखाई पड़ रहा है, वरना ऐसा कभी नहीं था कि माननीय केशव जी हो या गणेश जी हो या अन्य हमारे विधायक हैं, सब लोग जानना चाहते हैं सब जगह, लेकिन कभी कभी समय अभाव के कारण या उनकी जो सुरक्षा होती है उसके कारण कहीं कहीं अभाव पड़ता है। लेकिन क्योंकि कार्यकर्ताओं के एक असीम प्यार लोगों को खींच रहा था। कार्यकर्ता चाहता है कि मेरे यहाँ आए, उसके मद्देनजर जब हमारे पास इस तरह की सूचना आती है तो मैं पहले खुद ही प्रयास करता हूँ कि मैं घर घर ले जाऊँ, क्योंकि नेता को बनाने वाले जो लोग हैं वो हमारा कार्यकर्ता ही है, कोई नेता पैदा नहीं हुआ है। यहाँ हम छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने उपस्थित जो है यहाँ पर, उन लोगों ने मिल करके उनका कद इतना बड़ा किया है। और आज जब मैं उन कार्यकर्ताओं को घर ले जाता हूँ तो उन कार्यकर्ताओं को भी असीम सुख मिलता है कि जिनको आज मैंने इतना बड़ा किया है, आज मेरे घर पे आए हैं, उनको भी बहुत सुखद अनुभूति की प्राप्ति होती है। संजय भैया, एक आखिरी सवाल,
लगातार पूजा पाल को लेकर के समाज में चर्चाएं चल रही है। क्या इस बार पूजा पाल को भारतीय जनता पार्टी टिकट देने की उम्मीदवार बनाती है या नहीं? अभी तो विधायक है ही ना, और चुनाव समय है। भारतीय जनता पार्टी ने उपाध्यक्ष बनाया है। मैं आप सबकी तरफ से उन्हें अपनी बधाई देता हूँ कि उपाध्यक्षी कार्यकाल जो उनका है वो एक इतिहास कायम करे। उपाध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सेवा करे, बाकी पार्टी जो लेती रहेगी। इस तरीके का आज भंडारे का आयोजन आप लोगों ने किया है, अभी तक कौन कौन मुख्य अतिथि यहाँ पर आ चुके हैं? यहाँ पर प्रयागराज के महापौर माननीय गणेश केसरवानी जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर संजय गुप्ता जी, ये लोग इस समय पर आ चुके हैं। और ये जो कार्यक्रम है, भंडारा का कार्यक्रम माननीय वाकर एसोसिएशन कंपनी बाग के द्वारा आयोजित है, जिसके मुख्य श्याम जी केसरवानी द्वारा संचालित किया जा रहा है। और ये हमेशा एक नेक कार्य करने में लोगों की मंशा रहती है। आज भी ये कार्यक्रम जो आयोजित है, समाज के या प्रयागराज के जो आम जनता है उनको भंडारा खिला के एक नेक काम करते हैं। इनको सबको बहुत बहुत बधाई। इस कार्यक्रम पूर्व पार्षद नगर निगम। देखिए, सावन का पावन माह चल रहा है पूरे देश के अंदर। भगवान भोलेनाथ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने का एक अभियान हर एक शिव मंदिरों में दिखाई पड़ रहा है। प्रयागराज का यह प्रसिद्ध और बहुत ही अति प्राचीन भगवान मनकामेश्वर के इस मंदिर प्रांगण में हमारे मदन मोहन मालवीय और चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के मॉर्निंग वॉकर्स ग्रुप के नौजवानों ने बहुत ही भव्य भंडारे का आयोजन किया है, जिसमें हमारे शहर के अनेक विशिष्टजन आदरणीय अन्नू भैया, रामजी केसरवानी जी, जय बाबू जी, ओपी गुप्ता जी जैसे बहुत सारे मूर्धन्य लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, पप्पू केसरवानी जी, और साथ ही साथ मुन्ना भैया, हमारे अमर वैश्य मुन्ना भैया। तो बहुत सारे मूर्धन्य लोग भी इन नौजवानों का उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और भंडारा ही नहीं, भंडारा एक सामाजिक समरसता का प्रतीक होता है। और भगवान भोलेनाथ जिस प्रकार से समुद्र मंथन में जो अमृत निकला तो वो तो देवता पी गए, लेकिन जो विष निकला उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था। और सारा समाज उनके गले के इस विष को शांत करने के लिए जलाभिषेक करता है सावन के महीने में। तो संपूर्ण देश में आज भगवान भोलेनाथ के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये आनंद का विषय है। हमारा देश तीज त्योहार और पर्वों का देश है, उत्सव धर्मी देश है। हर एक अवसर पर हम आनंद की तलाश करते हैं। इस भंडारे के माध्यम से भी संपूर्ण समाज के अंदर एक आनंद व्याप्त हुआ है। मैं माननीय वाकर्स ग्रुप के हमारे श्याम बाबूजी और इनकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इनके जज्बे को प्रणाम करता हूं कि इन लोगों ने समाज को समरस करने के लिए भगवान भोलेनाथ के इस भंडारे का आयोजन किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगातार समाज हितों का कार्य करने वाले रामजी केसरवानी लगातार कोई न कोई कार्य करते आ रहे हैं, चाहे भंडारे का हो या विवाह का हो या फिर अनाथ लोगों को सहायता देने का कार्य हो, इनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये रामजी भैया इस शहर के बहुत ही वरिष्ठ सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। अनेक चुनाव भी लड़ चुके हैं। समाज के साथ सीधा इनका भावनात्मक लगाव रहा है और शुरू से ऐसे रहे हैं, विद्यार्थी जीवन से ही। और यही कारण है कि हम लोग भी आदरणीय रामजी भैया से प्रेरणा लेते रहते हैं, पूछते रहते हैं, समझते रहते हैं। हमारे अन्नू भैया हैं, तमाम जो प्रयागराज का जो राजनीतिक इतिहास है उसके बारे में जानते रहते हैं, ताकि हम लोग भी अपने जीवन में उस प्रकार का कार्य कर सकें। और उसी का परिणाम है कि रामजी भैया, अन्नू भैया और ऐसे हमारे तमाम मूर्धन लोगों से प्रेरणा लेकर के आज का जो युवा है ऐसे ही रचनात्मक और सकारात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के बीच में आज अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। रामजी भैया का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसी प्रकार उनका आशीर्वाद सभी नौजवानों पर बना रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता जाबिर अली की रिपोर्ट। सावन के पावन माह में आयोजित इस भंडारे ने धार्मिक आस्था के साथ सेवा और सामाजिक एकता का संदेश दिया। श्रद्धालुओं की भागीदारी और आयोजन की व्यवस्था ने कार्यक्रम को सफल बनाया। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।